तो ये जो नया मॉडल है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कह लें, या इसको बायो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस कहिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थेरेपिस्ट कहिए, ये जो डिवाइस है इसका नया मॉडल है iDoc 1। iDoc 1 मतलब ये डिवाइस खुद ही डॉक्टर है, या कह सकते हैं अगर आपके पास है तो आप डॉक्टर डॉक्टर हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल जाएगा कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख लो, लेकिन ये कहने के टर्म में ये एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है, और इस डिवाइस का नाम ही दिया गया है iDoc 1, क्योंकि iDoc इसका प्रेडिसेसर था जो पुराना मॉडल था। ये एफडीए का अप्रूवल है, अप्रूवल नंबर है स्टिमुलेशन ऑफ पेशेंट्स हैंड्स, बट द डिवाइस कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड बाय ए स्टेट क्वालिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट इन यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में या कहीं पे भी किसी भी देश में अगर आप इससे दूसरों का इलाज करना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए आप इसके लिए, किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। दूसरों पे, खुद के इलाज के लिए आप यूज कर सकते हैं, पर्सनल उसके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। ये क्या क्या, ये फ्यूजन ऑफ चाइनीज विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज विजडम क्या है? तो चाइनीज विजडम जो इंपीरियल मेडिसिन या ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, उसमें जो मेरिडियन साइंस है, कहा जाता है जो हमारे शरीर में जो 12 मेरिडियन है, उन्हीं के थ्रू हमारा दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को कंट्रोल, रिपेयर, ग्रोथ, ये सारा कुछ। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि ब्रेन का कंट्रोल पूरी बॉडी पे है, लेकिन ब्रेन कैसे कनेक्ट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो पूरी बॉडी पे वो 12 मेरिडियंस के थ्रू कंट्रोल करता है, और उसको रिपेयर भी करता है, उसकी ग्रोथ भी इंश्योर करता है। जैसे आपके बाल बढ़ते हैं, या आपके नाखून बढ़ते हैं, या आपके शरीर में कहीं पे कट जाता है तो वो अपने आप हील हो जाता है। आप दवा ना लगाओ तो भी थोड़ी देर बाद वो हील हो जाता है, वहां पे नए सेल्स ग्रो होते हैं। तो कोई घाव होता है वो अपने आप सूखने लगता है। तो ये सारा चीज ब्रेन करता है। तो वो कैसे कंट्रोल करता है इन सब चीजों को, उसके बारे में वो जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का नॉलेज है उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ ऐड किया गया। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ ऐड करके जो डिवाइस बना वो है एक्यूलाइफ iDoc 1। क्या ऐड किया गया? तो ब्रेन जानता है कि कहां पे क्या हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है। हमारे शरीर में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल घटनाएं होती हैं, ब्रेन को सब पता चलता है। अगर एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि मच्छर आपके पीठ पे काटता है, कहीं पे आपको दिखता नहीं हो, लेकिन उंगली जाकर के वहीं पे खुजाती है। आपकी उंगली को कैसे पता चलता है कि कहां पे मच्छर का जो डंक होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है? तो आप अपनी पीठ का जो हिस्सा देख नहीं सकते, आपकी उंगलियों में भी कैमरा नहीं है, आपकी उंगली को कैसे पता चलता है कि वहीं जाके खुजाना है? या आप कहीं कुछ काम करते रहते हो, चलते रहते हो, आपको घुटने में हल्का सा टेबल का कोना लग जाता है, आपको अपना पैंट या कपड़े उठा करके घुटना देखना नहीं होता, आपको पता है कहाँ लगी है, आपका हाथ जाता है वहां पे रब करना शुरू कर देता है। हाथों को कैसे पता चलता है कि कहाँ पे लगी है? और दूसरी बात, ये कैसे पता चलता है कि वहां खुजाना नहीं है, इस बार रब करना है, इस बार चोट लगी है, काटा नहीं? ये सारी सूचनाएं ब्रेन को मिलती हैं। तो कैसे, कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई तरीका होगा जो ब्रेन को ये सूचनाएं पहुंचती है। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद ब्रेन उसको रिपेयर करने के लिए, जैसे चोट लग गई तो रब करना, मच्छर ने काट लिया तो खुजली करना, तो एक सेंसेशन भी भेजता है। वो कैसे पहुंचती है आपके हाथों तक वो कमांड? तो उन सब के लिए एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसी है बॉडी में, और उसके थ्रू कुछ खास तरंगे बहती हैं जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स से सूचनाएं ब्रेन तक लेके जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको असेस करता है, एनालाइज करता है, उसके हिसाब से फीडबैक जनरेट करता है। फीडबैक क्या? कि इसको कैसे रिपेयर करना। यानी हमारे शरीर में कोई भी खराबी हो, ब्रेन उसको रिपेयर कर सकता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी रात में आपको यूरिन पास करने का या टॉयलेट जाने का सेंसेशन होता है और आपकी नींद खुल जाती है। तो ये कैसे होता है कि आपका ब्लैडर भर गया है, आपको टॉयलेट जाना है, उसके लिए आपकी नींद खुलती है, और नींद खुलते ही कैसे पता चल जाता है कि मेरे को इस वजह से नींद खुली है? यानी बॉडी में होने वाली एक एक घटना का हिसाब, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास होता है। कब? जब आपकी शरीर हेल्दी हो, आपका ब्रेन हेल्दी हो, और आपके शरीर में इन सूचनाओं का आदान प्रदान। तो ये सब होते हैं करंट के द्वारा। और सब जैसे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें दो वायरिंग होती है, एक जाने का एक आने का, ठंडा गर्म बोलते हैं उसको, और वो एक जगह जाके टर्मिनेट होती है अर्थिंग में।
तो वैसे ही हमारे शरीर में अर्थिंग पॉइंट्स होते हैं, जिनको एक्यूपॉइंट्स या एक्यूपंक्चर टर्मिनल पॉइंट्स या डिस्टल पॉइंट्स कई नामों से जाना जाता है। वो पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं हमारे हाथों में, उसके बाद पैरों में और कुछ कान में भी होते हैं, जिनको डिस्टल पॉइंट्स बोलते हैं। कुछ लोकल पॉइंट्स भी होते हैं, वो पेन केयर में काम आते हैं, जो शरीर पे, जैसे कमर दर्द हो रहा है तो कमर पे ही पॉइंट दबाना। तो हाथों में सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ऑर्गन के पॉइंट हमारे हाथों में, जहां पे जो वो एनर्जी है जो ब्रेन में सिग्नल लेके जाती है सेल्स का, और रिपेयर करने का सिग्नल उस ऑर्गन तक लेके जाती है, वो टर्मिनेट होती है। तो ये मशीन केवल हाथों से चेक करके उस सिग्नल को रीड कर सकता है। सिग्नल को रीड करने से क्या पता लगाता है, इसमें दो मोड है इस मशीन में, डिटेक्ट मोड और रिलीव मोड। डिटेक्ट मोड में यह पता लगाता है कि शरीर का कौन सा ऑर्गन ब्रेन को कितना इंटेंसिटी का सिग्नल भेज रहा है, मामूली भेज रहा है, ठीक ठाक भेज रहा है, या बहुत तेज भेज रहा है। और उसके हिसाब से ये आपको तीन इंडिकेशन देता है। मामूली सिग्नल भेज रहा है मतलब ऑर्गन ठीक ठाक काम कर रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं। ठीक ठाक मजबूत सिग्नल भेज रहा है मतलब वो ऑर्गन ब्रेन से बार बार मदद मांग रहा है, हमें ठीक करो, हमें ठीक करो, हमें ठीक करो। और अगर बहुत तेज भेज रहा है मतलब वो ऑर्गन बोल रहा है मैं तो गया, मतलब वो बीमार हो चुका है वो ऑर्गन, बहुत तेज सिग्नल का। तो ये तीन तरह का सिग्नल आपको देगा जब आप इसको डिटेक्ट मोड में यानी चेकअप के मोड में रखेंगे। अब ये सही सही देता है कि नहीं, तो किसी बात को पता करने के दो तरीके होते हैं, कि बात सही है कि नहीं, ये पता करने के दो तरीके होते हैं। या तो जो उसको सर्टिफिकेशन है उसको मान लो, या मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो सर्टिफिकेशन क्या, जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदने जाते हो, अब उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 2 एयरबैग है। अब एयरबैग है कि नहीं है ये जानने का ये तो दो तरीका है, कि इसमें 2 एयरबैग है, 7 एयरबैग है, तो जो एनकैप सेफ्टी रेटिंग आती है ना, ये 4 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, उसके हिसाब से आप मान लो। नहीं तो गाड़ी उठाओ कहीं ठोक के देख लो, होगा तो अपने आप खुलेगा एयरबैग। तो इस डिवाइस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके पास सर्टिफिकेशंस भी हैं, और बिना किसी खतरे के आप इसको जांच भी सकते हैं। अब मान लीजिए किसी इंसान के पास कोई बीमारी है, उसके शरीर में कुछ भी, उसके घुटने में दर्द होता है, उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, महिला है तो, या उसके मान लीजिए कि और कोई बीमारी, उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है जो बाहर से नहीं दिखती, उसको शुगर है, बाहर से तो नहीं दिखेगा ना, स्किन में प्रॉब्लम है बाहर से दिखेगा, बाल झड़ते हैं बाहर से दिखेगा, मोटापा है बाहर से दिखेगा, लेकिन किसी को कब्ज है बाहर से नहीं दिखेगा, किसी को शुगर है बाहर से नहीं दिखेगा। तो ये मशीन आप उस किसी भी पेशेंट से बिना पूछे जांच के बता सकते हैं कि इसको ये मशीन आपको बता दे। अब दिखने में ये जितनी साधारण मशीन है, मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी तो यकीन नहीं होता, लेकिन इस मशीन को सर्टिफिकेशंस भी है। और आप, ये बात तो मामूली सी है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप हमारे पास आइए, हम जांच कर, हमें आप मत बताइए कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम आपकी जांच करेंगे, बताएंगे, सही बताया तो मान लेना, नहीं बताया तो मत मानना, सिंपल सा फंडा है। अब हम बात करेंगे कि सर्टिफिकेशन क्या क्या है। सिर्फ कहने से किसी ने कोई मशीन बना दी और हम मान लें, ऐसा नहीं है। खासतौर पे जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो सर्टिफिकेशन और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्टिफिकेशंस ए फ्यूजन ऑफ चाइनीज विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिल करके ब्रेन को जो उसको रीड करने का, और जो रिलीफ मोड है, रिलीफ मोड में ये ब्रेन को गाइड कर सकता है, कमांड दे सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है कि इस ऑर्गन को जल्दी ठीक करो, जिस ऑर्गन के पॉइंट पे आप रिलीफ मोड में थेरेपी देंगे। वो सब सारी चीजें आगे इस पूरे ट्रेनिंग में, कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे पहचानता है, कितना फ्रीक्वेंसी का है, कौन से पॉइंट पे क्या फीडबैक जनरेट, तो सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये हफ्ता 10 दिन की ट्रेनिंग होने वाली है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि करता क्या है। तो ये बेसिकली खुद से कोई इलाज नहीं करता, ये बड़ा मालिक किस्म का आदमी है, बॉस। ये ब्रेन को बताता है, हाथ पे एक पॉइंट पे चेक किया, मान लो मेरे कंधे के दर्द वाला पॉइंट आया, कंधे का पॉइंट आया, तो ये उस दर्द को ठीक नहीं करेगा। ये बोलेगा कि कंधा खराब हो गया है, कंधे का जो जॉइंट है वो डैमेज हो रहा है, ब्रेन को बताएगा। रिलीफ मोड में जब वहां पे थेरेपी के लिए रखूंगा तो ब्रेन को बोलेगा कि इसको रिपेयर करो, ब्रेन रिपेयर करेगा।
और साथ में ये भी बोलेगा कि हाँ ठीक है, तुमको रिपेयर करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक रात में तो या एक दिन में या 10 दिन में तो ये डैमेज पूरी तरह से रिपेयर नहीं होने वाला, तब तक क्या पेशेंट दर्द झेलेगा? तो तब तक के लिए नेचुरल एंडोर्फिन रिलीज करो। एंडोर्फिन एक न्यूरो हार्मोन है जो पेन को के आभास को रोकता है। हम जो गोलियां खाते हैं ना, वो भी वही असर दिखाते हैं, लेकिन गोलियों का तो साइड इफेक्ट होता है। तो ये मशीन ब्रेन को ही कमांड देती है। क्यों? क्योंकि इस मशीन को वो भाषा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डाले गए इसमें, वो भाषा सिखाई गई है जो भाषा ब्रेन समझता है। तो इस वजह से ये उन बीमारियों की भी जांच कर लेता है जो दुनियादारी के जो तरह तरह के टेस्ट हैं उसमें आते ही नहीं है। लिवर जैसे 50% से ज्यादा खराब हुआ है तब एलएफटी में आएगा, किडनी 40% से ज्यादा खराब हुआ है तब एलएफटी में आएगा, बहुत माइनर सा अगर कोई नस दबा हुआ है तो एमआरआई में नहीं आएगा। लेकिन अगर 2% 5% भी प्रॉब्लम है तो ये एक्यू लाइफ, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पे 5% प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गन के सेल्स भी ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, 5% ही भेजेंगे लेकिन भेजेंगे। तो ये उस 5% सिग्नल को भी कैच करेगा और बताएगा आपको कि 5% ही है, इंडिकेशन देगा। तो ये इसके फायदे हैं। और इसके जो DIY हेल्थ मैनेजमेंट मतलब डू इट योर सेल्फ, आप खुद से कर सकते हैं और खुद से करें उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन वेलबींग। अब सोचिए आप हर महीने या हर 2 महीने पे अपने पूरे परिवार का फुल बॉडी चेकअप कर रहे हो, आपको सही टाइम से पता चल जाएगा कि शरीर का कौन सा अंग बीमार होना शुरू हो गया है। और जब शुरू होता है कोई प्रॉब्लम तो इलाज की जरूरत नहीं होती, बस उसको रोक देना है, अपने आप सही हो जाएगा। खान पान सही कर लो, लाइफस्टाइल सही कर लो, दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दवा खाने की जरूरत तभी पड़ती है जब बीमारी हो जाती है, और बीमारी कब हो जाती है? जब हमें शुरुआत में नहीं पता चलती। तो ये मशीन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके परिवार में 90% चीजों के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन अगर घर में है तो इसको आप घर का डॉक्टर, घर का वैद्य कह सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जो मेडिकल डिवाइसेस के लिए होने चाहिए, उसमें से इसके पास कौन से हैं? FDA, यूनाइटेड स्टेट्स का जो FDA है, फेडरल ड्रग एजेंसी, फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी, उसका क्लियरेंस है। NMPA जो इसका न्यू मेडिकल प्रैक्टिसिंग एसोसिएशन है, NMPA चाइना का। MFDS कोरिया का। क्लास 2 मेडिकल डिवाइस अप्रूवल बाय द ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। क्लास 2 मेडिकल डिवाइस क्या होता है? क्लास 2 मेडिकल डिवाइस वो डिवाइसेस, मेडिकल के वो डिवाइसेस हैं जिससे रिस्क कम होता है और जिसके लिए जिसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं। जैसे कोई सर्जरी की मशीन है या पेस मेकर है, ये, या फिर जो अंदर डालते कैमरा और उससे बॉडी को स्कैन करते हैं, या एमआरआई मशीन है, आप खुद के लिए भी खुद से नहीं यूज कर सकते, वो सब क्लास 1 है, यानी उसमें खतरा ज्यादा है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एकदम एक्सपर्ट ही चाहिए। लेकिन ये डिवाइस रिस्की नहीं है, इसलिए ये खुद को इसको क्लास 2, लेकिन है मेडिकल डिवाइस ये। उसके बाद मल्टीपल इंटरनेशनल पेटेंट सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। FDA का जो क्लियरेंस नंबर है वो ये है, यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको FDA का क्लियरेंस का लेटर भी दिखा दूंगा कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि FDA का जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है वो बहुत ही टफ है। किसी भी डिवाइस की सेफ्टी, एफिकेसी, एक्यूरेसी वो बहुत ठोक बजा के जांचते हैं। तो इसीलिए FDA USA वाला, आजकल तो FDA हर देश में शुरू हो गया है, US FDA जो है उसने अगर किसी को क्लियरेंस दे दिया, किसी डिवाइस को या किसी दवाई को, तो समझ लो कि इसको सारी दुनिया में क्लियरेंस मिल जाती। उसके बाद ये ISO सर्टिफाइड भी है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर सच डिवाइसेस टिपिकली अधेर टू ISO 13485, जो मेडिकल डिवाइसेस को बनाने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, उससे सर्टिफाइड है। अवार्ड और रिकॉग्निशन की बात करें तो इसको गोल्ड मेडल अवार्ड मिला हुआ है इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ इन्वेंशंस एट जेनेवा। जेनेवा में नए नए इन्वेंशंस के लिए एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन होता है जिसमें इसको गोल्ड मेडल मिला था, यानी इसको बेस्ट इन्वेंशन बोला गया था। इसको ताइवान में एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद WHO ने इसको अवार्ड नहीं दिया है, लेकिन WHO ने इसके बारे में क्या कहा है या क्या मेंशन किया है, जैसे BCM मशीन भी है हमारी एक, जिसके बारे में WHO ने कहा है कि ये मिनी हॉस्पिटल है। तो इसके बारे में क्या कहा है वो समझ लीजिए। इट इज फ्रीक्वेंटली नोटेड दैट डिवाइस अलाइंस विद एक्यूपंक्चर पॉइंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO, यानी जो एक्यूपंक्चर, जो प्रूवन मेडिकल साइंस है, उसके साथ ये अलाइन करता है, मतलब बिल्कुल उसी तरह का
काम ये करता है। ये तो हो गई ये बातें। अभी मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहूंगा। ये है इसका एफडीए का अप्रूवल लेटर, ये इसकी कॉपी है। तो जिन लोगों के पास ये डिवाइस है, कई बार लोग पूछते हैं कि एफडीए का अप्रूवल है कि ये नहीं, ये दिखाओ, तो आप उनको ये दिखा सकते हैं। The intended use of AccuLife Model 1 electroacupuncture device for use the practice of acupuncture by qualified practitioner of acupuncture as determined by the states. AccuLife Model IDOC 1 is intended for the stimulation at hands of patient. हाथ पे ही करना है ये, इसलिए कुछ लोग जैसे दिखाते हैं ना कि घुटने पे भी कर लो, इधर भी कर लो, उधर भी कर लो, वो गलत है। ठीक है। उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टर है कि क्या क्या यूज हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। फिर फाइनल जो इसका पेज है, इंडिकेशंस फॉर यूज, कि किस किस के लिए यूज करना है। इंडिकेट दैट इंटेंडेड यूज ऑफ एक्यूलाइफ मॉडल IDOC 1 इज एन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस फॉर यूज इन द प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर बाय क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स ऑफ एक्यूपंक्चर एज determined by states. AccuLife model IDOC 1 is intended for the stimulation of hands of patient. यानी अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या इस फील्ड की कोई डिग्री है तो आप इससे पेशेंट का भी इलाज कर सकते हैं। बिना डिग्री के आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जिन लोगों को केवल एक्यूलाइफ सीखना है उसके लिए एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग ठीक है, वो आप कहीं से भी सीख लो, ट्रेनिंग ले लो, बस काफी है। बट अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं, पेशेंट्स पे यूज करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर, नॉट इन एक्यूप्रेशर, ये एक्यूप्रेशर का डिवाइस नहीं है। तो अगर आपके पास DAT है या MD एक्यू है तो वो एक्यूप्रेशर के लिए लागू है, एक्यूलाइफ के लिए लागू नहीं होता। वो वैसे तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे तो 8वीं पास लोग भी डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होता अपने देश में। लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं लेने का देना पड़ जाएगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर की डिग्री इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज नहीं करती। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग फील्ड से है, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज नहीं करती, पर्सनल यूज के लिए कंपनी ने बनाया हुआ है इसको। फिर भी अगर आप इसको प्रोफेशनली मेडिकल ट्रीटमेंट के दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास एक्यूपंक्चर का या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, तो आप लीगली सेफ रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। आपने FDA का देख लिया, क्या क्या क्लियरेंस है ये देख लिया। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं ये दिखाना चाहता था कि क्लास 2 मेडिकल डिवाइस क्या होता है, ताकि आप लोग भी समझ जाए कि क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का की कैरेक्टरिस्टिक एंड एग्जांपल। These devices have moderate risk to patient, यानी पेशेंट्स को रिस्क नहीं होता, बहुत कम होता है। व्हाट इज क्लास 2 मेडिकल डिवाइस, अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। तो ये क्लास 2 मेडिकल डिवाइस के तौर पे क्लासिफाइड है, मतलब मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल ट्रीटमेंट इससे हो सकता है, और ये क्लास 2 में आता है। लेकिन यानी इसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसका कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना शुरू करेंगे एक्यूलाइफ के बारे में, कि एक्यूलाइफ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये कैसे इसका कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, कैसे ये डिवाइस तैयार हुआ, ये सारी चीजें सीखेंगे एक एक। अभी मैं इन सब चीजों को बंद कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि ये FDA वाला सर्टिफिकेशन ना हो, तो अगर आपके पास ये मशीन है और MDAM का सर्टिफिकेट भी है तो मैं आपको ये दे सकता हूँ। अगर ये नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है। ये देखिए, ये जो है ये पुराना मॉडल का मशीन है जो था IDOC, ये मॉडल था एक्यूलाइफ IDOC। जो नया वाला मॉडल है उसकी फोटो मैंने दिखा दी। इसको IDOC को FDA का अप्रूवल नहीं था क्योंकि इसमें डायग्नोसिस फैसिलिटी नहीं थी। अब हम बात करेंगे IDOC 1 की, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ वार्निंग है जो मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। जो भी ये यूज करे उसको ये सावधानियां रखनी, नहीं यूज करना है, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, ये सबसे पहले। क्योंकि हम TNS का प्रिंसिपल है कि कुछ भी करें, इलाज हो ना हो वो बात की बात है, पहले सेफ्टी।
नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे पेशेंट, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे क्लाइंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, हार्ट में दो चीजें लगती है एक्सटर्नल डिवाइस के तौर पे, एक तो होता है कार्डियक स्टेंट, वो जो जाली डालते हैं उसको आर्टरीज को फैलाने के लिए, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, वो होता है स्टेंट, उसमें एक्यूलाइफ यूज कर सकते हैं, एकदम सेफ है। एक होता है पेस मेकर, जो हार्ट के मसल्स का इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रेगुलेट करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। उस केस में एक्यूलाइफ इस्तेमाल नहीं करना है। जिन पेशेंट्स को पेस मेकर लगा हुआ है उनको एक्यूलाइफ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी नहीं देनी है, चेकअप कर सकते हैं, थेरेपी नहीं करनी प्रेग्नेंट लेडीज को। 3 साल से कम के बच्चों का चेकअप या थेरेपी स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही होगा। पेशेंट विथ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिन लोगों को कैंसर है एक्टिव स्टेज में, कोई ट्यूमर है शरीर में जो एक्टिव कैंसर है, उस केस में जांच और थेरेपी ना करें। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने का खतरा है, उन लोगों के ऊपर थेरेपी ना करें, जांच कर सकते हैं। जिन लोगों को टीबी है एक्टिव स्टेज में, उनको जांच और थेरेपी दोनों ना करें। जो पेशेंट लिवर सिरोसिस, क्रॉनिक अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल बहुत समय से दारू पीने की वजह से जिनका लिवर खराब हो गया है, उनके ऊपर बिना स्पेशलिस्ट सुपरविजन के एक्यूलाइफ होता है, लेकिन उसके कुछ खास प्रिकॉशंस हैं। तो बिना स्पेशलिस्ट के सुपरविजन के आप क्रॉनिक अल्कोहलिक पे भी एक्यूलाइफ का इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान में रखें। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप थेरेपी सेंटर चला रहे हैं तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में और वहां की लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जैसे मान लो गुजरात में है तो गुजराती में, पंजाब है तो पंजाबी में, और या बंगाल में है तो बंगाली में, जहां पे कोई अलग लिपि चलती है तो हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज वाली लिपि में प्रिंट आउट ले करके और प्रोमिनेंटली 2-3 जगह चिपका दे। ये आपको लीगली सेफ करेगा। इसमें यह लिखना है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं तो जल्दी बताएं, नहीं तो पेशेंट आ गया, आपको पता ही नहीं प्रेग्नेंट है, पता ही नहीं है इसको पेसमेकर लगा हुआ है, आपने जांच करना शुरू कर दिया है ना। वैसे तो आपको ये टेबल पे भी लगा के रखना चाहिए, किसी भी पेशेंट को जांच करने से भी पहले पूछना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देन ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं परचेज किए हैं, लेकिन आप यूं मान के चलो कि आप परचेज करने। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज ऑफ एक्यूलाइफ मैग्नेटिक वेब थेरेपिस्ट। तो ये जो बुकलेट है ये क्यों बनाया गया है, किसने बनाया, उसके बारे में लिखा गया है, जो जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप चाहे तो ये बुक परचेज कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको फ्री में दे सकता हूं। ठीक है, ये आप बहुत सारे लोगों के पास होगा ही। दिस बुकलेट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड रिटन बाय नियाल स्ट्रिकलैंड एंड युक नो ली। ये अजीब अजीब से नाम होते हैं इन लोगों के, हमारे लिए इनके नाम अजीब है तो इनके लिए हमारे नाम अजीब होते होंगे। Two experienced practitioners regularly using the Aculife magnetic web therapist to detect and relieve a host of medical problems of their families, friends and acquaintances. ये जो बुक है ये 2 लोगों द्वारा लिखी, वैसे हम लोगों का भी फीडबैक इसमें गया था, लेकिन ये 2 लोगों द्वारा लिखी गई है। मेनली चाइना के हैं ये लोग, चाइना हेडक्वार्टर जो है हमारा वहां पे है। इन्होंने बहुत लंबे समय तक एक्यूलाइफ इस्तेमाल किया अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिलीज के लिए और एक्वेंटेंसेस के लिए। बेसिकली ये दोनों प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिस किया, हजारों लोगों को रिजल्ट दिए ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में। पिछले कुछ सालों में मतलब अभी से नहीं, ये बुक 6 साल पहले लिखी गई थी, 6-7 साल पहले। तो उससे पिछले कुछ सालों में दे हैव डिस्कवर्ड द मेनी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हैंड एक्यूपंक्चर। दे आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल टू। उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट इसके निकाले हैं। कुछ चीजों के लिए WHO और FDA से क्लियरेंस लिया है, ऑथराइजेशन ली है कि हाँ ये इसको ठीक करता है, यानी आपका काम आसान कर दिया है। और आपको भी ये भरोसा हो जाएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। This innovative medical device was developed to allow ordinary individuals to detect what is going on in their bodies and to help restore the health to their natural state of balance. इस मशीन को बनाने का पर्पस ये है कि एक साधारण आदमी भी, जिसको कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है,
वो भी समझ सके कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, कौन सा ऑर्गन ठीक काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गन बीमार होना शुरू हो चुका है और कौन सा ऑर्गन बीमार हो चुका है, और इस डिवाइस की मदद से उसको रिपेयर करके, रिपेयर तो ब्रेन ही करेगा, बॉडी ही करेगी, ये डिवाइस उसमें मदद करता है, ब्रेन को कमांड देता है अपने हेल्थ को नेचुरल स्टेट ऑफ बैलेंस में रिस्टोर कर सके, मतलब बीमार होने से पहले जैसा एक हेल्दी आदमी का होता है वैसा बना सके। ठीक है। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये मशीन उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करती है, करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चाइनीज एक्यूपंक्चर, तो एक्यूपंक्चर होता है ना जिसमें सुई चुभाते हैं, प्रिंसिपल वही है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइनीज एक्यूपंक्चर, लेकिन एक्यूपंक्चर नहीं है क्योंकि इसमें पंक्चर नहीं होता, सुई चुभाई नहीं जाती है, आपके स्किन में या बॉडी में कहीं भी कोई छेद नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, ये सेफ है 100%। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ चाइनीज एक्यूपंक्चर, your AccuLife magnetic web therapist will allow you to detect blocked meridians or energy channels in your body and will help to clear these channels in much the same way as a traditional acupuncturist would do। अब मुझे पानी पी लेने दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में वायरिंग होती है, 12 मेन लाइन है उसकी, जिनको 12 मेरिडियंस बोलते हैं। जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है, हम स्विच दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है, स्विच दबाते हैं पंखा चल जाता है, बंद हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, बंद हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में वायरिंग। तो अगर वो तार कहीं पे बीच में दब जाए, कट जाए, मुड़ जाए, उसके थ्रू करंट पास होना बंद हो जाए, तो हम स्विच दबाते रहेंगे लेकिन पंखा नहीं चलेगा। तो वैसे ही ब्रेन के साथ भी होता है कि आपके शरीर में अगर कोई मेरिडियन में फ्लो ब्लॉक हो गया है तो ब्रेन कितना भी उस ऑर्गन को रिपेयर करना चाहे नहीं होता, बीमार होने लगता है वो ऑर्गन, उसकी नहीं तो ऑर्गन बीमार होना शुरू हुआ, ब्रेन को बताया, ब्रेन उसको रिपेयर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं। पहली प्रॉब्लम होती है ये, तो ये उस ब्लॉकेज की वजह से। तो कैसे इंडिकेट करेगा ब्रेन आपको कि ये ब्लॉकेज है, या हमें कैसे पता चलेगा? तो जहां पे भी ब्लॉकेज होता है उस ऑर्गन से रिलेटेड हमें पेन शुरू हो जाता है। क्यों पेन? क्या है, जैसे एक बच्चा होता है, उसको कुछ चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो वो चीखना चिल्लाना शुरू करता है, तब हमारे ऑर्गन तो चीख चिल्ला नहीं सकते, उनके पास ना तो व्हाट्सएप है, ना उनके पास टिंडर है, ना उनके पास फेसबुक है, ना कुछ भी नहीं, वो कैसे बताएं आपको, फोन भी नहीं कर सकते आपको। तो एक दर्द पैदा होता है, वो दर्द आपको बताता है कि यहां पे कहीं चैनल में ब्लॉकेज। ठीक है, दर्द दो ही चीजों की वजह से होता है, या तो इन्फ्लेमेशन या मेरिडियन में ब्लॉकेज। तो ये क्या करता है, उस ब्लॉकेज को, उस चैनल को क्लियर करता है। तो उससे क्या फायदा होता है? दो फायदे। एक तो वो दर्द घटने लगता है, घटते घटते खत्म हो जाता है, और फ्लो शुरू हो जाने की वजह से एनर्जी का फ्लो, कौन सी एनर्जी, उसका क्या काम, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाने से वो ऑर्गन रिपेयर होने लगता है। Your AccuLife magnetic web therapist will allow you to detect blocked meridians of energy channels in your body and will help to clear these channels in okay. However, with AccuLife, you do not require any needles and it can be used effectively by most people after just a few minutes of studying the instructions in this booklet. इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई मेडिकल नॉलेज, आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद पे इस्तेमाल करना है तो केवल ये किताब पढ़ के समझ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज दैट मच इजी। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर परचेज ऑफ एन AccuLife। ये तो हो गया भाई, दोबारा क्यों? अच्छा, बड़ा कर दिया मैंने इसलिए। ये पुराना मॉडल है और इस तरह से हैंड मैप होता है। हैंड पे साथ आप देख रहे होंगे सारे ऑर्गन के फोटो बने हुए, नाम लिखा हुआ है। तो बस यही पे एक तरह से समझ लीजिए, हाथों पे आप ऑर्गन्स का वोल्टेज चेक करते हो, और उसी वोल्टेज का जो डिफरेंस है, कितना होना चाहिए, उससे कितना कम है या ज्यादा, उसके हिसाब से बीमारियों का इंडिकेशन आपको मिलता है। और उसी के बारे में कि कौन से ऑर्गन का क्या मतलब है, कितना करंट आने का क्या मतलब, वो सारा कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इनके आधार पर। जैसे मान लो कि यहाँ पे 53 में अस्थमा लिखा हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ 31 में भी अस्थमा लिखा हुआ है। दोनों जगह अस्थमा होने का क्या मतलब है, 31 में आया तो उसका क्या मतलब निकालें, 53 में आया तो उसका क्या मतलब, ये सारी चीजें आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे 7-8 दिन 10 दिन जो भी टाइम लगेगा, जब तक सबको अच्छे से समझ में आ जाए तब तक ये सेशन चलता रहेगा। फॉरवर्ड, ये क्या कहता है कि देयर आर मेनी गैजेट्स ऑन द मार्केट टुडे। और ये लेकिन कह कौन रहा है? ये डॉक्टर डेविड मैकडर्मॉट हैं। ये एक आयरलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
ये एक आयरिश डॉक्टर हैं और पब्लिक सर्जन हैं जो सर्जरी भी करते हैं, और वो भी इस इन्होंने उन्होंने भी इस डिवाइस को यूज किया, और बेसिकली मैंने भी इनके एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर के ही, क्योंकि ये मेरी फील्ड का बंदा है, सर्जन है, तो कि एक दूसरा सर्जन यूज कर सकता है, वो अगर इससे इंस्पायर हो सकता है, तो मैंने इस डिवाइस को अपनाया था। तो देयर आर मेनी गैजेट्स ऑन द मार्केट टुडे ऑफरिंग टू डू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। The AccuLife magnetic web therapist caught my attention because of its simplicity and its remarkable ability to rapidly and accurately identify the source of a large variety of ailments and illness. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस है, इसको समझिए। जितनी आसानी से ये किसी बीमारी के कारण को असेस करके पता कर सकता है, उतनी आसानी से और कोई डिवाइस नहीं। आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने बताया बीपी की प्रॉब्लम, अब बीपी की प्रॉब्लम लिवर की वजह से हो सकती है, लंग्स की वजह से हो सकती है, हार्ट की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, खून गाढ़ा होने की वजह से हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो तो हो सकती है, कितने सारे रीजन। तो डॉक्टर को कितने टेस्ट कराने पड़ेंगे, उन रिपोर्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये डिवाइस अगर आपके पास है तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, किडनी के सारे पॉइंट चेक कर लो, हार्ट के पॉइंट चेक कर लो, लंग्स के पॉइंट चेक कर लो, बीपी के पॉइंट चेक कर लो, लिवर के पॉइंट चेक कर लो, पता चल जाएगा कहां गड़बड़ी, और एक्यूरेटली बताएगा ये। तो ये जो इसकी एबिलिटी है ना डायग्नोसिस की, एक कमाल की। इलाज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, अब मेरे कांटेक्ट में भी हैं और अदरवाइज भी पूरी दुनिया में होंगे, जो इलाज अपने अपने तरीके से करते हैं। बहुत सारे एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं जो जांच इससे करते हैं, उसके बाद दवाइयां वो अपनी लिखते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो जांच इससे करते हैं, दवाइयां आयुर्वेद की लिखते हैं। बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो जांच इससे करते हैं और दवाइयां अपनी लिखते हैं। तो इलाज इंसान अलग अलग तरीके से कर सकता है, लेकिन एज ए सिंपल डायग्नोस्टिक टूल इससे बेहतर डिवाइस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। Its simplicity and its remarkable ability to rapidly and accurately identify the source of a large variety of ailments and illness. A deep medical knowledge is not required to use this device. बहुत ज्यादा डीप मेडिकल नॉलेज इसको डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहिए। लाइक आप में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, नहीं चलाते हैं गाड़ी, चलाते होंगे, चलाते होंगे ना, हॉर्न बजाते होंगे। हॉर्न कैसे बजता है कितने लोगों को पता है? लेकिन हॉर्न बजा तो लेते हैं ना। नहीं बजता है तो पता भी चल जाता है कि नहीं बज रहा है, आवाज में खराबी आती है वो भी पता चल जाता है, कब हॉर्न बजाना है वो भी पता चल जाता है। सोचना तो नहीं पड़ता, अच्छा आगे से वो बंदा आ रहा है, हॉर्न बजाऊं कि नहीं बजाऊं, अच्छा ठीक है बजा ही देता हूं, ऑटोमेटिकली होता है ना। लेकिन आपको उसकी टेक्नोलॉजी तो नहीं पता। तो वैसे ही आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो भी आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे फायदे उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी सबसे बड़ी खूबी कि एक लेमैन, एक नॉर्मल आदमी जो कुछ और पढ़ा लिखा है, किसी ने अकाउंट्स पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, लेकिन वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस बुक को, और छोटी सी ट्रेनिंग, मैंने 2 ट्रेनिंग वीडियो बनाई हुई है। अगर पर्सनल यूज के लिए करना है तो उतना भी काफी है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके लिए ये ट्रेनिंग, और सर्टिफिकेशन चाहिए तो फिर फुल एमडीएम कोर्स है। ग्रेटर इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि आपको अपने शरीर में क्या चल रहा है हेल्थ वाइज उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। और आजकल ऐसा टाइम चल रहा है कि आदमी खड़े खड़े हंसते खेलते नाचते गाते मर जाता है। आपने देखा होगा कई वीडियोस में, वायरल वीडियोस में, एकदम फिट लोग, एकदम हेल्दी लोग, जिम जाने वाले लोग डांस कर रहे हैं मर गए, गाना गा रहे हैं मर गए, किसी को सोचने समझने का। तो ऐसे टाइम में तो आपके शरीर में क्या चल रहा है आपको पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ये नॉलेज होना। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, एटलीस्ट अपने पूरे परिवार के बारे में। बाकी दुनिया का इलाज, बिजनेस, प्रोफेशन बाद की बात है, लेकिन अपने अपने घर के लोगों के बारे में तो पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट यूजिंग दिस डिवाइस इज इक्वली सिंपल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बीमारी पता चले तो कई लोग हमें बोलते हैं जब हम जांच की बात करते हैं, अरे रहने दो, हमें पता चल जाएगा तो हमें और टेंशन हो जाएगी। टेंशन तो तब होगी ना जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये उस प्रॉब्लम को ठीक भी कर देता है। इसमें 2 मोड है, डिटेक्ट एंड रिलीव। ट्रीटमेंट यूजिंग द डिवाइस इज इक्वली सिंपल, और ट्रीटमेंट करना भी उतना ही सिंपल है। डिटेक्ट मोड में हाथ पे फिराते रहो, जहां पे तेज सेंसेशन आया देख लो कौन सा पॉइंट है, उससे पता चला
अब उसको डिलीट मोड में डाल दो, वहीं पे 10 मिनट रखो, आपको कुछ नहीं करना, मशीन काम करेगी, ब्रेन अपना काम करेगा उस पर, वहां पे बस उसी पॉइंट पे रखना है जहां पे तेज सेंसेशन है। इतना सिंपल है इससे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यूजिंग द डिवाइस इज इक्वली सिंपल with easy to follow protocols and suggestions provided. In my short time using the device, I was impressed by the accuracy of its diagnosis. Accuracy इसकी कमाल है। वैसे तो FDA ने रेट किया है 91.1%, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं 99% एक्यूरेट बताता है। और ऐसे ऐसे चीजें बताएगा कि आपको लगेगा कि कोई जादू है। बहुत सारे लोग आप पूछेंगे जिन्होंने मेरे से चेकअप कराया या किसी और अच्छे एक्सपर्ट से कराया है, वो सरप्राइज होकर के पूछते हैं ये कैसे पता चलता है। जो खुद यूज कर रहे हैं, साल 2 साल से यूज कर रहे हैं, वो भी पूछते हैं ये कैसे पता चलता है। ये इतना एक्यूरेटली ऐसी ऐसी चीजें बता देता है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरे से शर्त लगा लोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। I find impressed by the accuracy of its diagnostic abilities, the rapid ease of several acute illness and its ease of use. तो बहुत सारे acute cases में किसी को गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ गई है, बहुत तेज छींकें आ रही हैं, बंद ही नहीं हो रही है, बहुत तेज बुखार है, नहीं डाउन हो रहा जल्दी से, बहुत तरह के केसेस में ये बहुत तेजी से 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दिखा देता है। खासतौर पर पेन मैनेजमेंट के मामले में तो उसका जवाब नहीं। The usual rules apply, of course. If in doubt, consult a specialist. एक ही रूल है, डाउट हो क्या करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, तो इसके स्पेशलिस्ट से पूछ लीजिए, दैट्स इट। बस यही एक चीज याद रखनी है। तो यही है ये डिवाइस, ये इसका कंटेंट्स है कि इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं इसी के बारे में। देन आगे ये सारा कुछ, और इसमें फिर से वार्निंग आ गया, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इस मशीन में, क्या क्या ये करता है, ये सारा कुछ आगे 8-10 दिन आप सब हमारे साथ रहने वाले हैं, और उसमें मैं आप लोगों को